हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेल्फ पेस सीरीज में। यानी कि जहां आप अपने समय के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार एक वीडियो को देख सकते हैं। कोई टाइम आपको अलग से निकालने की जहां जरूरत नहीं होती और कम से कम समय में हम टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करते हैं। तो ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का लेक्चर है और इसमें हम लोग आजकल बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के चैप्टर की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर एनर्जी। यानी कि सूरज से जो गर्मी हमारे पास आती है उसे कैसे हम ट्रैप करते हैं, कैसे हम कैद करते हैं और एक ऊर्जा के सोर्स या स्रोत की तरीके से इसको यूज करते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया कमेंट्स में, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, दिन में 2 बार वीडियोस देने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये संभव है केवल और केवल ऑफलाइन वीडियो से, जहां पे कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता लाइव लेक्चर के तरीके से, और मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आप सबसे डेली आना, इंटरेक्ट करना, आप सबके नाम लेना, बीच बीच में आप सबसे बातें करना, आपको कुछ ज्ञान की बातें बताना। लेकिन भाई इस समय टाइम ही कुछ ऐसा है कि हमें बस इस समय केवल और केवल पढ़ाई करनी है। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, लेकिन आपको लग करके ये लेक्चर जरूर से देख लेने हैं, ताकि इस बार जब पेपर आपके सामने आए तो कुछ भी ऐसा ना हो कि भाई ये कहाँ से आ गया। वो ऐसा इसलिए हमें फील होता है क्योंकि ना तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, ना तो हमने टू द पॉइंट पढ़ा होता है, और पेपर में जाके हमें लगता है कि जो भी हमने इतने टाइम तक मेहनत करी वो सारी की सारी बेकार हो गई, उससे जुड़ा हुआ तो कुछ आया नहीं है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश ये है कि इस बार जब आप पेपर देने जाओ, काफी बच्चे आप में से नेट होंगे, काफी नहीं होंगे, जेआरएफ होंगे नहीं होंगे, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सबको ऐसा बिल्कुल भी ना फील हो कि यार ये क्या आ गया पेपर में, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर देते समय में कि हाँ भैया, हम जो पढ़ के आए हैं वही देखो हमारे सामने पेपर में आया। यही मेरी कोशिश है और इसीलिए पूरी मेहनत और लगन से और पूरे जोश के साथ मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लासेस कुछ ही समय में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, वो भी जल्द से जल्द। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी की। सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसे कैसे हम एनर्जी में बदलते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी बात करेंगे, और टू द पॉइंट यहाँ पे कंसेप्ट्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का मतलब आपको पता है, हिंदी में होता है सौर ऊर्जा। सूरज से जो सनलाइट आती है उसे कैसे हम एनर्जी में बदलते हैं। अब इस बात को ध्यान देना कि जो सनलाइट हमारे पास आती है वो दो तरीकों की ऊर्जा में, दो तरीके की एनर्जीज में बदली जा सकती है। सबसे पहली होती है सोलर पैनल। आप सबको पता है कि सोलर पैनल बहुत घरों की छतों पे लगे रहते हैं और काफी सारी जो बत्तियां हैं और फैन है वो सब उससे चल जाते हैं। तो यानी कि एक तरीका है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदल लेना, और दूसरा तरीका है कि सनलाइट का यूज करके किसी चीज को गर्म कर देना। जैसे आप देखते हैं बहुत जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पे, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, तो लोग अपने छतों पे सोलर गीजर लगा देते हैं। तो वो सोलर गीजर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता है सूरज की रोशनी से, बस वो क्या करता है, टैंक में पानी भरा रहता है और उसे वो बहुत गर्म कर देता है। इसका मतलब बिजली खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है पानी गर्म हो जाता है, सूरज के अस्त होने पर भी पानी गर्म रहता है। उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। तो इसका मतलब है एक तरीका है कि हम सनलाइट को सोलर पैनल के द्वारा बिजली में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा तरीका है कि इसी सनलाइट को हम क्या करें, हीट बना के ट्रैप कर लें। हीट बना के ट्रैप करना आपको याद आ रहा है, हमने एयर पोल्यूशन में ग्रीन हाउस गैसेस में भी इसको पढ़ा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सूरज से आने वाली जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है उसको कैद कर लेती हैं और गर्मी बनाती हैं। ठीक लगभग आप समझ सकते हो कि दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस से ही मिलता जुलता है, कि जो सूरज की गर्मी आ रही है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे दिया हुआ है कि एक तरीका है फोटोवोल्टेइक, जिससे कि हम सोलर एनर्जी को अपने यूज में ला सकते हैं। फोटोवोल्टेइक मतलब फोटो को वोल्टेज बना देना, फोटो को करंट बना देना, या फोटो को इलेक्ट्रिसिटी बना देना। और दूसरा तरीका है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। कॉन्सेंट्रेट का क्या मतलब है कि इतनी जो गर्मी आ रही है उसको हमने इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेट कर लिया और बाद के लिए हम इसका यूज कर पा रहे हैं।
वो गर्म पानी के रूप में भी हो सकता है, गर्म टेम्परेचर कमरे में बनाने के लिए भी हो सकता है, खाना पकाने के लिए भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो सोलर एनर्जी है हमारी, किस किस तरीके से हम इसे फोटोवोल्टेइक्स में यूज करते हैं, यानी कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को हम विद्युत में परिवर्तित करते हैं, उसकी बिजली बनाते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि एक ही तरीका है ये करने का, और वो है सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स आप सबको बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार हम एक चित्र के जरिए भी देख लेते हैं कि सोलर पैनल क्या होता है। तो जैसे देखिए ये किसी घर की छत पे लगा हुआ है। ओके, कोई अच्छा सा फोटो लेते हैं। ये देखिए, ये जैसे किसी घर की छत पे यहाँ पे लगा है सोलर पैनल इस जगह पे। तो आप देख सकते हो कि सोलर पैनल में कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं। ग्रिड का मतलब कि एक पहले सीधी लाइनें हैं, फिर ऐसे टेढ़ी लाइनें हैं। जैसे इस चित्र में हम यहाँ ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, मेरे पीछे जो चित्र आ रहा है कि उसमें ग्रिड्स बनी हुई हैं। ये सोलर पैनल जो है, इसमें ग्रिड्स क्या दिखा रही है कि छोटे छोटे सोलर सेल्स हैं, है ना, और वो सारे जोड़ दिए गए हैं, तो वो ऐसे ग्रिड के रूप में दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमारा जो सोलर पैनल होता है वो सोलर जो सेल्स होते हैं, है ना, जिनको हम फोटोवोल्टेइक सेल्स भी कह सकते हैं, इसको आप सोलर सेल भी कह सकते हो या फोटोवोल्टेइक सेल्स भी कह सकते हो, इन सेल्स से मिल करके बने होते हैं। इसका मतलब इन सेल्स का एक अरे होता है। अरे मतलब जब एक साथ कई चीजों को जोड़ दिया जाए, जैसे एक बल्ब को दूसरे बल्ब को तीसरे बल्ब को साथ में जोड़ के एक, जैसे आप देखते हो दिवाली में बल्ब की लाइनें लगी रहती हैं, है ना, पट्टियां झूलती रहती हैं, झालर जिसको बोलते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं अरे, क्योंकि एक साथ कई सारे वो चीजें जुड़ी हुई हैं। वैसे ही जो हमारा सोलर पैनल होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं या फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, उनको साथ में जोड़ जोड़ के बड़े बड़े पैनल बना दिए जाते हैं, उनकी अरेज को जोड़ करके बड़े बड़े पैनल्स बना दिए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे पॉइंट बोल्ड से लिखे हुए हैं कि सोलर को आप फोटोवोल्टाइक भी बोल सकते हो, दोनों सेम बातें होती हैं। तो क्या करते हैं ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, क्या करते हैं ये, बेसिकली आप देखें तो सिलिकॉन के बने होते हैं। मेन मटेरियल इनका होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा बालू वगैरह में से निकलता है एक पदार्थ, जिससे आजकल मॉडर्न डे की चिप्स बनती हैं। चिप्स मतलब वो खाने वाली नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, फोन, कंप्यूटर्स, उनके अंदर जो चिप लगी होती हैं वो भी सिलिकॉन से बनती हैं। और यही रीजन है कि जिस जिस भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है उसका नाम सिलिकॉन से रख दिया जाता है। जैसे यूएस की जो जगह है जहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम होता है उसका नाम है सिलिकॉन वैली। उसी तरीके से बैंगलोर को भी इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वहां पे भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड काफी ज्यादा काम होता है ना। तो सिलिकॉन नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि सिलिकॉन है, इससे हमारे सोलर पैनल भी बने होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी बने होते हैं। तो प्राइमरीली क्या होता है, सिलिकॉन क्या करता है कि उस पर जब हीट पड़ती है, जो हीट का क्या मतलब है, हीट का दूसरा नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हीट क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें, इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा। तो क्या होता है कि जो गर्मी पड़ती है या इंफ्रारेड पड़ता है सोलर सेल्स के ऊपर, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे जाकर के बैटरी में सेव हो जाती है। तो जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, आप चाहें तो एक सोलर पैनल को उस इन्वर्टर से जोड़ सकते हैं। सोलर पैनल धूप के नीचे क्या करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और देन वो बैटरीज में सेव हो जाएगा। और ये जो पावर होता है ये डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो जिनको नहीं पता डीसी क्या होता है, दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी और डीसी। और बहुत शॉर्ट में समझ लो, एसी झटका मारता है और डीसी झटका नहीं मारता है। जैसे आपके घरों में जहाँ पे आप चार्जिंग पिन पॉइंट होते हैं या प्लग होते हैं, या आपके बिजली के खंभे जो होते हैं उनमें एसी करंट आ रहा होता है, और जो सोलर पैनल है वो डीसी करंट बनाता है। तो ये दो प्रकार के करंट होते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बस रट लो कि ये डीसी करंट बनाता है ना। और वही चीज लिखी है कि ये बैटरीज में जाकर के सेव हो जाता है। तो अगर हम डायग्राम इसका थोड़ा सा बना करके देखें, तो ये आपका धूप में जो है सोलर सेल लगा हुआ है, इस पे धूप पड़ रही है ना। धूप से निकल रही है हमारी हीट यानी गर्मी। गर्मी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? गर्मी कन्वर्ट हो जा रही है बिजली में। बिजली कौन से टाइप की? डीसी वाली बिजली में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये डीसी वाली बिजली जो है
हमारी बैटरी में सेव हो जा रही। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी में हम जो भी सोलर पैनल्स होते हैं वो बिजली को सेव कर लेते हैं। और उसी का रीजन होता है कि घर, जैसे काफी घर की छतों पे जो इतने बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उससे क्या होता है कि रात की भी उनकी बिजली जो है इतनी सेव हो जाती है बैटरी में कि रात की भी जो बिजली है वो यूज कर लेते हैं। अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो वो सेव नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी को, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं हर जगह हर रिन्यूएबल एनर्जी में बैटरीज का यूज होता है, चाहे सोलर है, चाहे हाइड्रो है, चाहे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर वाली भी पढ़ा था, न्यूक्लियर पोल्यूशन में वो जो एनर्जी बनती है उसको भी हम बैटरीज में ही सेव करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जहां पे भी सेव करना है फ्यूचर यूज के लिए, वहां बैटरीज लगना जरूरी है। ओके, अब अगला मेथड हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मेथड। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि सोलर एनर्जी को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक फोटोवोल्टेइक तरीका है जिससे बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लें, और ये दूसरा तरीका है कॉन्सेंट्रेटेड तरीका, यानी कि उस ताप को या उस हीट को जो सूरज से आ रहा है उसको डायरेक्टली हम किसी तरीके से अपने पास रख लें। तो इसके भी कई अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है सोलर कलेक्टर। तो सोलर कलेक्टर का मतलब होता है ऐसी कोई डिवाइस, ऐसी कोई मशीन जो कि सोलर रेडिएशन जो होता है, या इसको आप इंफ्रारेड भी कह सकते हो। इंफ्रारेड का मतलब ही होता है गर्मी या तापमान या ताप, है ना। तो जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रैप करने के लिए कोई भी जो डिवाइस यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कलेक्टर, यानी कि धूप को कलेक्ट कर लेने वाली डिवाइस। तो ये जो डिवाइस होती है इसका कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे पानी को गर्म करने में भी ऐसे डिवाइसेस का यूज होता है, खाना पकाने में, कमरों को गर्म करने में, पौधे वगैरह लगाने के लिए भी ऐसे डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है। जिसमें एक डिवाइस है जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे तो काफी सारे डिवाइसेस हैं, जैसे सोलर कुकर है। तो आप सबको पता है कि सोलर कुकर में हम खाना बना सकते हैं। एक बक्सा होता है, उसमें आप कच्चे चावल और जो भी चीजें रख दें, कच्ची सब्जी रख दें, और उसको जब आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा कि वो सूरज की रोशनी से खाना जो है वो पक जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। लेकिन जिससे क्वेश्चंस आए हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सोलर स्टिल नाम की एक कॉन्सेंट्रेटेड आप डिवाइस कह सकते हो या सोलर कलेक्टर कह सकते हो, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो व्हाट इज सोलर स्टिल? सोलर स्टिल एक कह लो कि पानी को प्यूरिफाई करने की डिवाइस होती है, धूप की एनर्जी को या सोलर एनर्जी को यूज करके। तो इसमें क्या होता है कि जो सेलीन वाटर है, गंदा पानी है या मटमैला पानी है, जो नमकीन पानी है, नमक मिला हुआ पानी है, उसको डीसैलिनेट करने का एक मेथड है धूप का प्रयोग करके। यानी कि उसमें से नमक अलग कर लें और प्योर वाटर जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं उसको अलग कर लें। तो क्या होता है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ना है, बट एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो भाई, क्या होता है कि मान लो क्या करते हैं ये लोग, एक गड्ढा करते हैं, है ना। और एक सेकेंड, मान लो कि एक इन्होंने एक टैंक रखा है ऐसे धूप में, यहां धूप पड़ रही है। अब इस टैंक में जो है सेलीन वाटर है, नमकीन पानी है या गंदा पानी है। अब क्या होगा कि धूप पड़ेगी तो ये भाप बनेगा, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, भाप को ट्रैप कर लेते हैं। भाप जो है वो एक पाइप से होती हुई, है ना, एक अंडरग्राउंड एक टैंक बना देते हैं, उसमें इकट्ठा होने लगती है। तो आप देख सकते हो कि जो भी नमक है वो यहीं ठहर जाएगा, और जो भी प्योर वाटर होगा या आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर जो हम जिसको कहते हैं, जो भाप के थ्रू जो पानी निकलता है वो जो होता है वो इसके थ्रू रिस रिस के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इसको हम लोग अंडरग्राउंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अंडरग्राउंड जो है पानी ठंडा रहता है ना। तो गर्मी के दिनों में भी एक प्योर ठंडा पानी मिल जाए, उसकी डिवाइस है जिसको हम सोलर स्टिल कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इससे ज्यादा चीजें नहीं आई हैं, बट हाँ आने वाले समय में हम लोग इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन हुए हैं या जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो समझौते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को पढ़ेंगे, और उसमें फिर से हम सोलर एनर्जी का जिक्र करेंगे, है ना। तो उसको मैंने अलग रखा है क्योंकि उसमें डेटा आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, समझने वाली चीजें नहीं है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सोलर एनर्जी आखिर क्या होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे जुड़े हुए।
तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है increasing photovoltaic panels are being used to supplement electrical energy from the power grid। तो क्या कह रहा है कि फोटोवोल्टेइक पैनल्स, जिसको आप सोलर पैनल भी बोल सकते हो, इनका यूज हो रहा है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, को सप्लीमेंट करने के लिए, है ना, पावर ग्रिड की एनर्जी को सप्लीमेंट करने के लिए। यानी कि एक तो हमारे घर में बिजली कहां से आती है? पावर ग्रिड से आती है, बाहर जो बिजली के खंभे हैं या जो ट्रांसफार्मर लगा होगा कहीं पे, उससे हमारे यहाँ बिजली आती है। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उसकी जगह एक और हमारा जो सोर्स है वो फोटोवोल्टेइक पैनल्स होते हैं, और उससे भी हमारी बिजली सप्लीमेंट हो जाती है, यानी कि एडिशनल हमें बिजली मिल जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वन इशू विद ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टेइक्स इज दैट पीवी सेल्स प्रोड्यूस ऑल्टरनेट करंट वेयर एज पावर ग्रिड्स यूज डीसी करंट। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो ग्रिड कनेक्शन है ना, अगर हम सोलर पैनल को ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि जो ग्रिड होती है, यानी कि बाहर से जो करंट आता है वो डीसी होता है, जबकि सोलर पैनल एसी करंट बनाते हैं। अभी अभी मैंने आप लोग को नोट्स में बताया कि जो सोलर पैनल होते हैं वो कौन सा करंट बनाते हैं? डीसी करंट बनाते हैं, जबकि यहाँ पे ये चीज उल्टी लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, एक कंसेप्ट में आपको समझा देता हूं। देखो भाई, मान लो ये घर है ना, इस घर में सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल से क्या होता है कि इस घर में बिजली आती है। तो बिजली को मैं थोड़ा सा कड़कता हुआ बना दे रहा हूं। दूसरा कौन सा तरीका है, ऑल्टरनेट तरीका कौन सा है, कि बाहर जो बिजली का खंभा लगा हुआ है तारों का, इससे भी आपके घर में बिजली आती है ना। तो देखो, सोलर पैनल का सिस्टम क्या है कि जब बहुत तेज धूप है और बहुत ज्यादा बिजली बन रही है, तो सोलर पैनल क्या करता है? सोलर पैनल आपके घर में बिजली दे सकता है, और बाकी बची हुई जो बिजली है वो वापस दे सकता है खंबे में। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे जब आप खंबे की बिजली यूज करते हैं तो आपके पैसे खर्चा होते हैं। जब आपकी बिजली जो है खंबे से आपके घर में जा रही है, मान लो रात है, धूप नहीं निकली है, तो क्या होगा कि आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन दिन में आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में सोलर पैनल है तो दिन में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका सोलर पैनल यहाँ पे बिजली बना रहा है, आप चाहें तो इसे अपने मीटर से जोड़ सकते हैं और बिजली रिवर्स उधर जाने लग जाएगी। तो जब रिवर्स खंबे में जाने लग जाएगी तो आपको सरकार उसके पैसे देगी। पैसे तो नहीं मिलते, बट वो आपके बिजली के बिल से डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे चलती है। इसी को यहाँ पे बोला गया है कि एक इश्यू है ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टेइक से। ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टेइक मतलब कि जब हमारा सोलर पैनल जो है वो ग्रिड से जुड़ा है, यानी कि बाहर बिजली के खंबे से जुड़ा हुआ है। बिजली खंबे से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, मतलब हमारे घर के मीटर में जुड़ा है और हमारा मीटर जो है उधर जुड़ा हुआ है ना। तो कह रहा है इसमें इश्यू ये है कि जो सोलर पैनल है वो एसी करंट निकालता है, और जो हमारे बिजली के खंबे हैं वो डीसी करंट निकालते हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, एक बात उल्टी लिखी हुई है। हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं ये डीसी करंट निकालते हैं, जबकि जो बाहर ग्रिड होती है उसमें एसी करंट होता है। तो हमारे घरों में जो प्लग होते हैं उनमें एसी करंट आता है, और हमारे घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं, उनकी जो बैटरीज होती हैं, उसमें डीसी करंट होता है। और सोलर पैनल भी इन्वर्टर से ही जुड़ा होता है, तो वही आप समझ सकते हो कि उसमें डीसी करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज कंसीडर्ड मोर सिक्योर इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी कौन सी सबसे ज्यादा सिक्योर है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जियोथर्मल इंडिया में इतना होता नहीं है, विंड वगैरह हर स्टेट में इतनी चलती नहीं है, हाइड्रो का भी कोई सीन बहुत अच्छा नहीं है, हर स्टेट में इतना पानी नहीं है या बांध बनाने की सुविधा नहीं है। तो एक ही हमारा बसता है सोलर, रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो वहां पे कोल आ जाता है, और जितनी बिजली वगैरह हमारे यहाँ बनती है वो कोयले से बनती है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, ताकि हम अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट ले पाए नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की ओर, ताकि हमें क्लीन एनर्जी जो है, सूरज की क्लीन एनर्जी प्राप्त हो पाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू।
तो सोलर वाटर स्टिल जो है ये किस चीज का डिवाइस है, क्या इसका काम है? पहला कह रहा है वाटर को पंप करता है, ऊपर चढ़ाता है सोलर एनर्जी का यूज करके। दूसरा है सेलीन वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाता है, यानी कि खारे या जो पानी यूज नहीं किया जा सकता उसको पीने योग्य बनाता है। उसके बाद है हीट वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का प्रयोग करके पानी को गर्म करता है। और दूसरा है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो आप सबको पता है, हमने इसकी बात की, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही। ठीक है, सो गाइस आज के लिए ये सारी की सारी चीजें थी। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लिए हैं तो जरूर से ले लीजिए, क्योंकि दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है। एक तो कंसेप्ट को क्लियर करना, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपको अकेले करनी होगी घर बैठ करके, और जिसके लिए ये चीज आपके काम आएगी। यहाँ पे ईयर वाइज, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉर्टेड तरीके से। यूनिट वाइज आप लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर के आप लगा के देखना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हर तरीके से आप टेस्ट को लगा पाएंगे और करेक्ट आंसर भी आपको पता लगेगा। और पेपर देने के आखिर में एक मान लीजिए आपने एक पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का पेपर दिया, तो एंड में आपको ये भी पता लगेगा कि अलग अलग सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चंस थे और आपने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं, है ना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और बहुत ही कम प्राइस पे है, प्लस इसमें 20% से ज्यादा चीजें फ्री ही हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फ्री डेमो आपको चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से कांटेक्ट कर दो। या अगर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो तो इसमें भी व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप सीधे व्हाट्सएप खोल के पूछ सकते हो जो भी आपको जानकारी चाहिए हो। और करंटली इस पे 10% ऑफ चल रहा है, यानी कि KB10 कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। बट ये 3 दिन बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, तो अगर आप अभी तक लेने की सोच रहे हो तो भाई जल्दी ले लो, क्योंकि ये KB10 जो है ये अनलिमिटेड टाइम का ऑफर नहीं है, कुछ दिन में ये खत्म होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पे जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर से लगा करके अपनी प्रैक्टिस चेक कर लो। और नोट्स भी जो है आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसको भी कर सकते हो। अगर आप फ्री कंटेंट के शौकीन हो तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको फ्री में ही टेस्ट सीरीज और कंटेंट वगैरह मिल रहा है, तो इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।